अस्सलामुअलैकुम। एपीएन न्यूज के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, फितरतुल खारिज की जानिब से लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में बीच सड़क पर धमाका। 2 पुलिस एहलकारों और 5 सिविलियन अफराद समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। खारिज ने लकी मरवत में सराय नौरंग बाजार को धमाके से निशाना बनाया। खारिज ने धमाके के लिए मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और 5 आम राहगीरों समेत 7 अफराद शहीद जबकि मुतादिद जख्मी होने की इतला है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों को सराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। याद रहे कि खारिज ने अपने हिंदुस्तानी आकाओं के इशारों पर गज़ब लिल हक के कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में हवास बाख्ता होकर सिविल और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस वाक़े के बाद लकी मरवत के में खारिज के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। नौशहरा में मियां ईसा के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान अरासी के तनाज़े पर तसादम। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जांबाग, 3 शदीद जख्मी। वाक़े के बाद अकोड़ा खटक और छोटा लाहौर से पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DSP अकोड़ा के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 3 कातलों ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल किया, जिसके बाद मकामी अफराद ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान का पीछा किया। फायरिंग के तबादले में 3 उजरती कातिल हलाक और 3 जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरों को गुमराह कुन करार दे दिया। दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी टीवी के क्यास आराई पर मबनी बयानी का मकसद इलाके इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई मरहले के दौरान ईरान और अमेरिका के मुत्तअद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे ताकि सफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और मुज़ाकराती अमले की आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके। बाज़ तैयारे और मुआविन अमला मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को के पेश नज़र पाकिस्तान में ही मौजूद रहे। अगरचे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं हुए, तहाँ माला सतह के सफारती रवाबित जारी हैं। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस्लामाबाद के दौरों को मौजूदा इंतज़ामी और लॉजिस्टिक सहूलियात के जरिए मुमकिन बनाया गया। पाकिस्तान में ईरानी तैयारा जंगबंदी के दौरान आया और उसका किसी भी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजामात से कोई ताल्लुक नहीं। PTI की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस तलब कर लिया गया। सराय के मुताबिक PTI के MNAs इजलास की कार्रवाई में शिरकत के बजाय खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंच के पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी शरीक होंगे। इजलास में अडयाला जाने और वहां एहतजाज का लाइहा अमल ज़ेर गौर आएगा। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि इजलास में अडयाला जेल जाने और वहां एहतजाज का लाइहा अमल ज़ेर गौर आएगा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ जाहिदा राव से। जी जाहिदा, इस मुतल्लिक मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास भी था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ने MNAs ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने की बजाय KP के हाउस इस्लामाबाद का रुख किया। वहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास बुलाया गया है, जहाँ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पहले से ही मौजूद है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत करेंगे। खासतौर पर आज अलीमा खान ने जो अडयाला जेल की कॉल दी थी कि अडयाला जेल सब पहुंचे, वहाँ पहुंचने के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी और ये फैसला किया जा रहा है कि तमाम लीडरशिप जो है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जो ज़ेर सदारत है लीडरशिप में जो है वहाँ पर जो अडयाला जेल पहुंचते और कोई भी जो है बंदा यहाँ पर ना रुकने पाए और कौमी असम्बली का इजलास भी बेशक आपको ना जाना पड़े, लेकिन आपने अडयाला जेल हर सूरत पहुंचना है और वहां पर बैठ की हिकमत अमली तय की जाएगी कि अडयाला जेल जाकर हमें एहतजाज करना है या फिर जल्द ही वहां से उठकर वापस आ जाना है। तो ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एक बड़े अहम फैसले किए जाएंगे अडयाला जेल जाने के हवाले से। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव, इस मुतल्लिक बता रहे थे। वजीर इत्तलात सिंध खैरपुर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 21 लाख खानदानों को 21 लाख खानदानों को लोगों की बात नहीं कर रहा। खैरपुरिया दोस्तों, 1 लाख खानदान 1 लाख खानदान दुनिया जा केतराई मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन है तरीकों ने 21 लाख खानदानों को मुफ्त में घर अगर कोई बना के दे रहा है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बना के दे रही है और कोई नहीं बना के दे रहा। उसके बाद मुआशरे में हर तबका मजदूर की फलाह बहबूद के लिए मजदूर कार्ड, हारियों और किसानों की फलाह बहबूद के लिए हारी कार्ड, इस तरीके से जो भी हर महकमा है आपकी जो हर जिंदगी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने यहां पे काम किए हैं और
चाहे कितने भी मीडिया ट्रायल पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हों, चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज हों, हर इलेक्शन में होते हैं। हर इलेक्शन से पहले लोग जमा होते हैं और जमा होकर प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब इलेक्शन में बैलेट पेपर पे ठप्पे लगते हैं और ठप्पों के बाद जब वो डब्बे खुलते हैं तो जितने मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक शिकस्त होती है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तारीखी फतेह होती है। तो ये भी आप देखें कि अगर अवाम की खिदमत ना हो तो यहां पे हमें मुंह छुपा के आना पड़ता। अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपुल्स पार्टी के नुमाइंदों ने काम ना किया होता तो लोग डर से आते ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पीपुल्स पार्टी के वर्कर हैं तो जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी का नेटवर्क काम कर रहा है, जिस तरीके से पीपुल्स पार्टी यहां कर रही है, हर तहसील में काम कर रही है, हर गांव में कर रही है, तो हर जगह पीपुल्स पार्टी सुरखरू हो रही है। चाहे बलदियाती इंतखाबात हो या चाहे जनरल इंतखाबात हो, सिंध में हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पजीराई मिली है। और यही मैं कह रहा हूं कि बड़े दावे दूसरे सूबे भले करते हों, हमें खुशी होती है किसी और सूबे में भी काम हो, लेकिन आज भी सेहत की सहूलियात के लिए पूरे पाकिस्तान के लोग सिंध भर में इलाज में के लिए आते हैं। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल शहर में है पूरे पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने कहा, जिसमें लिवर और लंग्स का मुफ्त में ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर का मुफ्त में इलाज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की खिदमत है। अब जो मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं कि हम 2 रूट शुरू करने जा रहे हैं आज से, एक खैरपुर से रोड़ी, दूसरा खैरपुर से रानीपुर। और इस महंगाई के दौर में जब आपको पता है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें महंगी हुई हैं, पाकिस्तान को भी तेल की कीमतें महंगी करनी पड़ी हैं। इस महंगाई के दौर में और इस गर्मी के टाइम पर अभी जब हम बैठे हैं तो मेरे ख्याल से 46-47 इस वक्त खैरपुर में हम बैठे हुए टेम्परेचर है। अगर यहां के गरीब लोगों को कम किराए में एयर कंडीशन बस मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या नेमत होगी, जिसमें हर पैसेंजर पे मैं बताऊं, जो भी पैसेंजर जेको पैसेंजर बस में वहंदो उन्हें ये किराए, उसके किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। हुकूमत सिंध भर रही है तो आपको सब्सिडी दे रही है हर पैसेंजर को। और जैसा मेरे दोस्त ने कहा यहां पे कि अभी शुरुआत में कम बसें हैं, मैं बताता चलूं ये तो शुरुआत है, इब्तिदा है। जो नई एडीपी हमने बनाई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, उसमें खैरपुर के लिए मजीद बसें भी हैं। और मैं ये भी बता दूं इंशाअल्लाह ताला कि वो दिन भी दूर नहीं है कि खैरपुर में पिंक बसेस भी चलेंगी, खवातीन बहनों के लिए पिंक स्कूटर भी चलेंगी, लेकिन इंशाल्लाह खैरपुर में डबल डेकर बसें भी चलाएंगे। हमारा पहला टारगेट शुरू में चंद जिला का था, अब ये टारगेट है कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट 100% हम उसको पीपुल्स बस सर्विस शुरुआत करें। लेकिन अब जो हम एडीपी बना रहे हैं उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं होंगे, हर तहसील हर तालके में ऐसी बसें हलाईंदासीं तो जीअं माण्हुनि खे फ़ाइदो थी सके, लोगों को फायदा पहुंचा सके। इस तरीके से हर महकमे में आप देखें सिंध में इस वक्त जिस तरीके से पानी की स्कीमों में काम हो रहा है, क्योंकि आपका जो काश्तकार है उसका वाहिद सोर्स वो पानी है, पानी के बगैर वो काश्तकारी नहीं कर सकता। इसी तरीके से सड़कों के नेटवर्क पे काम हो रहा है। तो सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वजीर शजील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कहा खैरपुर में पीपल बस सर्विस शुरू की जा रही है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में मुख्तलिफ मंसूबे शुरू कर रखे हैं। इत्तेहाद बनाए और इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, और आपने देखा कि हर इत्तेहाद हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करता है। इंशाअल्लाह आइंदा भी जितने इत्तेहाद हैं वो पीपल्स पार्टी से शिकस्त हासिल करेंगे। हमारा किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम कहते हैं कि जी तमाम जमातों को इख्तियार है कि वो सियासत करें। हमें खुशी होती है। मुझसे आज सुबह को सहाफ़ी ने सवाल पूछा जी कि नहीं
फिर ये कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, कुछ लोगों को ये हो रहा है। मैंने कहा जी हमें किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, जितने लोग होंगे उतनी अच्छी बात है, जितने लोग हमसे इलेक्शन लड़ेंगे वो अच्छी बात है। सिंध में जैसे कि सिंध में अनअपोज्ड इलेक्शन थी, कहीं पे मुकाबला ही नहीं था, कैंडिडेट थे, कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन वो कैंडिडेट को उनके घर से भी वोट नहीं मिल रहे थे। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, इंतखाबात हों, सारी जमातें आएं, जमातों को पूरा इख्तियार है वो अपनी सियासत करें, इज्जत के दायरे में सब सियासत करें, इखलाक के दायरे में सियासत करें। हम भी उन जमातों को वेलकम करते हैं कि सियासत करें। मैंने कहा कि किसी को पे कोई एतराज़ नहीं है, एक दूसरे पे आपने तनकीद करनी है, इखलाक के दायरे में करें, हमारे लोग भी तनकीद करेंगे, इखलाक के दायरे में करेंगे। सियासत में पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, उसको हम भी मुखालफत करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है, कोई जमात नहीं है, और हमारी कोशिश ये होगी कि आइंदा इसी बिना पे हम पूरे पाकिस्तान में चीज़ लेकर जाएं कि जी पूरे पाकिस्तान भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि पाकिस्तान के वाहिद नौजवान लीडर हैं, आपकी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, उनको यूथ लीडर की ज़रूरत है, उनको यंग लीडर की ज़रूरत है। और अगर पाकिस्तान की कोई सिचुएशन को समझता है, पाकिस्तान की कोई जोग्राफी को समझता है, जिसने मुश्किल में पाकिस्तान का हर फोरम पे दिफा किया, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है। आखिर में मैं एक ये बात कहूँगा कि आप सब ने मिलकर जिस तरीके से अभी 1 साल पूरा हुआ है मार्का हक मनाया, और मार्का हक में आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी बहादुर फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने जिस तरीके से भारत के माथे का सिंदूर मिटा दिया, भारत का गुरूर मिटा दिया, मोदी का गुरूर मिटा दिया, भारत को इबरतनाक शिकस्त जिस तरीके से हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस ने दी, उस पर हम मिलकर पाकिस्तानी मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरी दुनिया को मैसेज चला गया कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाला भारत किस तरीके से पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त उसने हासिल की, और किस तरीके से हमारी फोर्सेस ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसको कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी ताकत दी। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसको शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हमेशा इस तरह के डिफेंस मुआहदे किए जिससे पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत से मजबूत हुआ। पाकिस्तान वो मजबूत मुल्क है जिसका आलमी सतह पे, आलमी मीडिया को और आलमी फोरम्स पे दिफा करने वाला लीडर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मिला। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से भारत को ललकारा, और बाहर जब वो दौरे पे थे उन्होंने कहा कि बुच्चर ऑफ गुजरात इज बुच्चर ऑफ कश्मीर, जिस तरीके से उसको कसाई का लक़ब दिया, और उसके बाद फिर भारत ने आपके हमारे चेयरमैन के सर की कीमत रखी, हेड मनी रखी बीजेपी ने। फिर उसके बाद भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भारत गए, और भारत में भी कश्मीर के मुकदमा जवां मर्दगी के साथ उन्होंने वहां पे लड़ा और कश्मीर का मुकदमा उठाया। तो ये होती लीडरशिप। पाकिस्तान को आज अगर जरूरत है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, ये जितनी बसें शुरू हो रही हैं, ये जितनी स्कूटर्स आ रही हैं, जितनी तरक्याती काम हो रहे हैं, ये ना शर्जील मेमन दे रहा है ना कोई और दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है। और ये वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने हर वक्त हर शख्स का ख्याल रखा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। मेरी एक गुजारिश ये होगी ही बसू तवां जूं पंहिंजूं आहिनि, ही बसूं तव्हां के
जे पंहिंजी शइ जी हिफ़ाज़त कंदा इन्हनि शयुनि जी बि हिफ़ाज़त कजो।